नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। कहानी एक लेस्बियन की है जो समाज रूपी गंदे सोच की दीवार खड़ी हो गई और वह इस कदर खड़ी हुई कि उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया। और तूफान ही नहीं, उनकी जिंदगी भी नष्ट हो चुकी, उनके अस्तित्व भी इस दुनिया से समाप्त हो गए। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और कहानी देखने के लिए बने रहें लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों, समूहों, रिश्तेदारों में वीडियो लिंक को शेयर करें। दोस्तों, आप जानते हैं प्यार करने का हक सबको होता है, वो चाहे लड़के को लड़के से, चाहे लड़की को लड़के से, चाहे अब तो अक्सर लड़के और लड़की होते ही हैं। वो अलग बात है कि रिश्ता उनका कैसा चलता है, वो बात की बात होती है। कुछ का अच्छा चलता है, कुछ का खराब चलता है, कुछ का जीवन निर्वाह हो जाता है, कुछ का बीच में ही तलाक हो जाता है, वो बात की बात हो गई। लेकिन प्यार तो किसी को भी किसी से हो सकता है। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं कि प्यार करने देना चाहिए और प्यार में किसी के प्रकार का किसी भी तरह से कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन समाज में तो इसके उलट ही होता है। आप जानते ही हैं, हर जगह रोक टोक, हर मोमेंट पर वाद विवाद जब तक हो ना, तब तक कोई बात ही नहीं बनती। तो हमारी कहानी दो किरदारों का है जो कि अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करते करते इतना मजबूर किया गया कि वो अपना दुनिया तक के छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और अधूरी मोहब्बत में ही उनको दुनिया को त्यागते हुए जाना पड़ा। शिवानी और शीतल। शिवानी का जन्म हुआ कोलकाता में और शीतल का उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज हो चुका है। शिवानी के पिता एक डॉक्टर थे और शीतल के पिता एक अच्छे बिजनेसमैन। दोस्तों, शिवानी के पिता स्किन के डॉक्टर थे और शिवानी जब भी खाली हुआ करती उनसे पूछा करते सवाल, ये कैसे इलाज होता है, ये क्या है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या फ़ायदे हैं, कैसे होगा। और शिवानी के पिता एक आज़ाद ख्याल के थे, वो बताया करते थे। उनका मानना है कि बच्चे जब भी पूछें उनको बताना चाहिए, उनकी जिज्ञासाओं को कभी नहीं मारना चाहिए। हो सकता है किसी एक बात को लेके उनकी पूरी जिज्ञासा ही समाप्त हो जाए, इसलिए बच्चों को बिना रोक टोक के कोई भी बात किसी भी तरह से समझाना चाहिए। और जानते हैं आप, डॉक्टर बनना साइंस में कितनी बड़ी क्रांति लाती है। डॉक्टर अगर बनता है व्यक्ति, तो साइंस अगर पढ़ता व्यक्ति तो या तो डॉक्टर बनता है या फिर इंजीनियर या फिर रिसर्चर। आप तो जानते ही हैं, विज्ञान 3 धातुओं पर चलता है, पहले कल्पना, फिर आशा, फिर आविष्कार, क्योंकि कही जाती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो वो बताया करते थे। और शीतल के पिता एक अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके एक सोच समस्या थी कि वह इनकम टैक्स नहीं भरना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चीज़ें लेट बनेंगी या फिर अधिकारियों के जेब में चली जाएंगी। इससे अच्छा होगा कि हम किसी NGO में जुड़ के दान कर दें, तो पुण्य भी होगा और सही सलामत बच्चों तक, ज़रूरतमंद बच्चों तक, और उनकी आवश्यकताएं भी पूर्ति हो जाएंगी और चीज़ें भी पहुंच जाएंगी उन तक। तो तमाम ऐसे NGO में जुड़े, जैसे वृद्ध आश्रम, दिव्यांगों का NGO, या फिर जो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होती हैं महिलाएं और घर को छोड़ के चली जाती है वहाँ रहने, वहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें समाज सेवा में वह पैसे को दान किया करते थे। ये बात तब की है जब दोनों बच्चे
12 पास कर लिए थे। और शिवानी के माता पिता उससे पूछते हैं, बेटा तुम आगे क्या करना चाहती हो? फिर उसने कहा, पापा मैं आप ही की तरह एक अच्छे नए डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं भी समाज में डॉक्टर के रूप में सेवा भाव का योगदान देना चाहती हूँ। और ये हंस के बात बोली थी। तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा सब इसमें डॉक्टर ही बनेंगे, तो बाकी कोई पुलिस, लॉयर, इंजीनियर ये सब कब आएंगे? मैं तुम्हारे लक्ष्यों से तुम्हें पीछे नहीं खींचे हूँ, लेकिन इस पर विचार करो। वो कहती है, नहीं मम, हम शुरू से ही डॉक्टरी के क्षेत्र में जानकारी इकट्ठा किए हैं और हम डॉक्टर ही बनेंगे। तो कहती है, ठीक है तुम्हारी जो मर्जी। फिर वो कहती है, कोई बात नहीं, अगर आप कहें तो मैं स्किन के डॉक्टर के बदले मैं दिल की डॉक्टर बन सकती हूँ, क्योंकि पापा माना कि स्किन के डॉक्टर हैं, हम दिल के डॉक्टर बन जाएंगे, उसमें क्या है। फिर शीतल के माता पिता शीतल से पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या करना है? वो कहती है, पापा हमारी दिली इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि हम एक बार कलकत्ता घूम लें, उसके बाद हम फ्रेश माइंड से आके आपको बताएंगे कि हमें क्या करना है। वो कहते हैं, ठीक है हम तुम्हारा टिकट कराए देते हैं। इधर एरोप्लेन का टिकट हो चुका था, वो कलकत्ता पहुंच चुकी थी और वहाँ पे जाके खाई पी और सैर की। उसके बाद कुछ दोस्त भी बने, लेकिन एक दिन मॉल में गई थी और वहाँ पे उसे शिवानी देखी। पता नहीं क्यों, पर शिवानी को देखते ऐसा लगा उसमें कि इस लड़की में तो कुछ बात है, क्या मस्त लड़की है, वाह क्या बात है यार। और बात करने के इरादे से गई और उससे टकरा जाने का बहाना किया। टकराने के बाद उसने बोला सॉरी, उसने कहा कोई बात नहीं, और फिर ऐसे इन लोग की बातें होने लगी। एक दूसरे का हाल समाचार किया और शीतल के बारे में वो पूछने लगी, कैसे हो, कहाँ के हो। लेकिन शीतल ने दोस्तों सुन रखा था बंगाल में जादू टोना होता है, और वह सब कुछ तो बताई, लेकिन अपने बारे में कहाँ रहती है, क्या करती है, वो नहीं बताई। दोस्तों वो थोड़ा ऐसे मानने वालों में वो भी थोड़ा सा यकीन रखती थी कि ये सब होता है। हालांकि विज्ञान से दूर दूर तक ऐसा कोई ताल्लुकात नहीं है, इस बात का 1% नहीं है। लेकिन अब सोच अनेकों होते हैं, लोग दुनिया में अनेकों होते हैं, तो जितने लोग उतनी सोच, और जितनी सोच उतनी बात, आप जानते ही हैं दोस्तों। इस बात से शिवानी को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन थोड़ा सा इग्नोर करते हुए छोड़ी, क्योंकि कोई बात नहीं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर लोग एक बार में ही सब कुछ बता दें, और अनेकों रीज़न होंगी जिसकी वजह से नहीं बता सकती हैं, क्योंकि दुनिया में आखिर दुनिया ने ही दुनिया का विश्वास खोया है, तो हो सकता है कोई मसला हो। एनीवे कोई बात नहीं। फिर इन लोग में दोस्ती हो गई और थोड़ा समय रफ्तार से पकड़ा और इन लोग ग्रेजुएट हो गए। हालांकि शिवानी डॉक्टर बन गई और शीतल बिजनेसमैन बनने ही वाली होती है, लेकिन उसके फैमिली को एक अशोक नाम का लड़का मिल जाता है। वो इंस्पेक्टर होता है, फैमिली उसकी अच्छी होती है, इकलौता लड़का रहता है, धन संपत्ति भी ठीक ठाक होती है। तो वो लोग कहते हैं, देख बेटा हमें एक लड़का मिला है और उससे तो शादी कर ले। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस तो शादी के बाद भी हो सकता है। अगर ये लड़का हाथ से निकल गया तो सब कुछ खो जाएगा। बिजनेस में बेटा तो नफ़ा नुकसान होता रहता है, हम भविष्य को नहीं जानते। अगर मान लो तुम्हारा नफ़ा भी हो जाए, ठप भी हो जाए तुम्हारा बिजनेस, तो कम से कम आर्थिक मंदी तो तुम्हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि ये है सरकारी नौकरी और
ज़िंदगी भर कमा के तुम्हें पैसे देगा। तो देखो बेटा, हमारी बात मानो और शादी कर लो इससे। फिर वो मना करते हैं, नहीं पापा, हम शादी बाद में भी कर सकते हैं, पहले हम सेल्फ डिपेंड तो बन जाएं, हमारी लाइफ सेट हो जाए। तो वो कहे, नहीं बेटा, कहीं सेल्फ डिपेंड बनने में तुम इतना अच्छा रिश्ता ना खो दो और कहीं अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती ना कर दो। फिर वो कहते हैं, ठंडे दिमाग से विचार करो और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, क्योंकि अब हम भी बुढ़े हो चुके हैं और हमारे लिए ये सब मुश्किल पड़ता जा रहा है बेटा। कब क्या हो जाए वो हम नहीं जानते, इसलिए तुमसे निवेदन के तौर पे हम कह रहे हैं कि इस रिश्ते को ना मत करो बेटा, और हमारी ये संपत्ति सब तुम्हारी ही तो होने वाली है, आखिर इसका हकदार भी तो तुम ही हो। वो ऐसे अपने बच्चे से बोल रहे थे जैसे मानो कि अंतिम इच्छा ही अपने बच्चे के सामने रख दी थे। ना चाहते हुए भी मजबूर होके वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। तो फाइनली अशोक से उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, अशोक अच्छा तो ड्यूटी करता था, लेकिन उसकी सोच अभी भी मेरे विचार से विकसित नहीं हुए थे। उसका मानना था लड़कियां सिर्फ घर के काम के लिए होती है, चूल्हा चौका करने के लिए होती है, और किसी भी स्थिति में अगर लड़के कमा रहे हैं तो लड़कियों को बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीतल का इसके उलट विचार था। शीतल का मानना था हर व्यक्ति को अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए, किसी पर भी किसी को बोझ बन के नहीं रहना चाहिए। किसी की क्या ज़रूरत कब पड़ जाए किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो अपना काम अपने शान के मुताबिक करेंगे और किसी के टाइम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब होता है कि कोई किसी से कहता है तो कहता है अभी नहीं यार, बाद में है, ये है वो है, अभी नहीं है क्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसका बिल्कुल उलट विचार था, और अब इसी पर जब भी ये लोग आपस में बैठते इसी पर आए दिन वाद विवाद होता रहता। अशोक कभी कभी सुनता, कभी कभी इसके ऊपर गुस्सा आ जाता, हाथ तक उठा लेता दोस्तों, और अधिक जब भड़क जाता तो कहता कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड, ओके, बाय बाय। दोस्तों, ज़्यादा देर तक ये रिश्ता तो चल नहीं पाया। कम से कम 4-5 महीने बाद इन सब चीज़ से तंग आके शीतल ने तलाक ले लिया उससे, और घर पे सही सलामत पहुंचने के बाद शीतल ने शिवानी को कॉल किया, हाय फ्रेंड्स, कैसी है तू? हमारी तो ज़िंदगी ही पूरी तबाह हो गई यार। पूरा मैटर बताती है और कहती है हमें तुम्हारी सख्त आवश्यकता है यार, प्लीज़ तू आ जाना एक बार। अगर तू नहीं आई तो शायद पता नहीं क्या, अब हमें नहीं मालूम। तो कह रही थी कि यार लड़के ऐसे होते हैं, क्यों ऐसे होते हैं बताओ। और वो इधर शिवानी हॉस्पिटल संभाल रही थी, और पूरा काम समाप्त करने के बाद वो कहती है शीतल, मैं 3 दिन बाद तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ, प्लीज़ तब तक तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना। और वहाँ से वो फ़ोन कट करके इधर शीतल के पिता को फ़ोन करती है और कहती है 3 दिन तक इसका विशेष ख्याल रखें, क्योंकि मैं आ रही हूँ और सब कुछ वापस सही हो जाएगा। तब तक आप उसका विशेष से विशेष ख्याल रखें 3 दिन तक प्लीज़। वो बहुत डिप्रेशन में जा चुकी है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऐसी स्थिति में कोई भी जा सकता है डिप्रेशन में। उसके साथ अगर आए दिन 4-5 महीने से ऐसी चीज़ें उसके साथ हो रही हो तो, और कोई दुख दर्द बांटने वाला जब ना हो तो। अनेकों उसके मन में विचार चल रहे थे, यार तलाक के बाद मैं घर पे बैठी हूँ, क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, समाज में यही सिखाया गया ना लड़कियों को, कुछ भी आए तो अपने ऊपर ब्लेम ले लेना, पर लड़कों को कुछ मत कहना और चुपचाप उसको बर्दाश्त करना। ये समाज की सबसे बड़ी एक खामी है, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह से
अपराध का बढ़ावा है और ये जो भी लोग तालीम देते हैं ये बहुत गलत बात है। एक तरह से अपराध करने वाला का मन प्रफुल्लित होता है और दूसरी तरफ बर्दाश्त करते करते एक तरह से अपराध को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा काम होता है दोस्तों। और तब जब मामला बिगड़ जाता है तब जेल की नौबत आती है और तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं। तो समाज में एक सबसे बड़ा ये कुरीत है। फिर दोस्तों 3 दिन बीतता है और शिवानी कोलकाता से इलाहाबाद आ जाती है और शीतल से मिलती है, बातचीत करती है, उसको समझती है और उसको समझाती है। फिर वो कहती है चल यार मॉल वॉल चलते हैं, लड़के तो ऐसे होते ही हैं। अब वो किसी और को पाके अपने लाइफ में खुश होगा, तुम रो रही हो सकता है कि उसकी बात मानने वाली मिल गई हो जो घर के ही काम से संतुष्ट हो, बाहर उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, पैसे से हर चीज़ से, तो वो अपनी ज़िंदगी में वो खुश होगा और तुम यहाँ रो रही हो। चलो आओ आओ कमान बेबी, चलो हम लोग भी चिल करते हैं, चलो। तो दोस्तों ऐसे ही 3-4 दिन तक बीता और तब ऐसा एक बार शिवानी को लगा कि अब हमें शीतल से एक बात है जो कहनी चाहिए। शीतल के कमरे में शिवानी गई और पहले उससे समझा कि उसका विचार इस समय मूड कैसा है। हैप्पी मूड था तो सब कुछ देखते हुए शिवानी कही शीतल तुमसे एक बात करनी थी यार, अगर प्लीज़ तुम हमारी भावनाओं को समझो तो तुमसे कुछ कह सकते हैं हम। शीतल बोलती है ऑफ कोर्स कहो ना, क्या बात है। हमारी बात तुम नहीं समझोगी, तुम्हारी बात मैं नहीं समझूंगी तो आखिर समझेगा कौन। हम लोगों की भावनाओं को, हम लोगों की बातों को आखिर समझने वाला है ही कौन यार। समाज में तो वैसे भी हम लोग को पैर की जूती मानी जाती है यार। बताओ। कहती है एक्चुअली देख, जब मैंने तुम्हें पहली बार मॉल में कोलकाता में देखा था तो हमें तुमसे प्यार हो गया था यार। वाकई में तुम तो सोचते होगी क्या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत में तुमसे प्यार हो गया था। आई लव यू यार। हमें तुमसे प्यार हो गया था, इसीलिए मैंने किसी से शादी नहीं की। और तू अगर मेरे नज़रिए से समझने की कोशिश करेगी तो तुझे भी समझ में आएगा यार। और देख किस्मत को भी शायद यही मंजूर है, इसीलिए जैसे तैसे तेरा तलाक भी हो गया है यार। कहती है तो पागल हो गई क्या यार, ये क्या बोल रही है, संभव कैसे ही है। लड़के लड़की प्यार करते हैं या फिर 2 लड़कियां करती हैं। चल निकल। फ्रस्ट्रेट हो गई है तो वैसे भी डॉक्टर है ना, शादी नहीं हुई तेरी, इसलिए लगता है कि ये तेरी जवानी चढ़ के बोल रही है। 30 साल की हो गई है ना तो लाजमी भी है। चल खाते पीते हैं, घूमते हैं और अंकल से बोल के तेरी शादी भी करा देते हैं। और डॉक्टर, हाँ डॉक्टर से याद आया, वैसे भी तुम्हारा माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया होगा, क्योंकि इसीलिए हम डॉक्टर से दूर रहते हैं। हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे क्योंकि डॉक्टर ने को लोगों को काटते फाड़ते रहते हैं। और तुम लोग को प्यार होगा यार। चल तुम लोग दूसरों को काटते पीटते हो यार, लगता है शायद इसीलिए तेरा माइंड फिर गया। चल घूमने चलते हैं चल। कहती है यार तू नहीं समझेगी यार, और कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें समझ में आए तो बहुत देर हो जाए यार। वो कहती है चल ठीक है। फिर वो लोग घूमने जाते हैं और उसे भी लगता है कि वाकई में अभी इसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। कुछ दिन बीतने के बाद वो एक कुछ पार्क में ले जाती है और कहती है मैं देख यार मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ और तो मुझे समझने की कोशिश कर, और मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। चलो यार हम लोग शादी कर लेते हैं यार। और क्या है ना कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, यहाँ तक कि घर परिवार कोलकाता सब कुछ। और दोस्तों कहती है कि तू कहेगी तो मैं यहाँ भी धंधा अपना खोल सकती हूँ। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि शीतल एक बिजनेसमैन होने वाली थी तो यहाँ पे एक क्लिनिक अपना ले रहती है और वो चलाती रहती है, उससे उसका पैसा आता रहता है। तो वो कहती है शिवानी
मैं इसी क्लिनिक में अपना काम कर सकती हूँ यार। दोस्तों, शीतल बोलती है, अरे यार तो ये क्या कह रही यार, शादी हम कैसे हो सकता है, ये लोग क्या कहेंगे, समाज इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा यार, क्या लोग कहेंगे। दीवानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान से दौड़ गई थी। उसको तो जैसे मानो कि एक मौका ही मिल गया था अपनी पूरी बात करने का। वो कहती है बस, कहती है देख लोग क्या कहेंगे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें पड़ता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगी तुमसे कि तू भी इस चीज़ को सोचना छोड़ दे, क्योंकि ये समाज के जो ठेकेदार हैं किसी के नहीं होने वाले हैं। जब कोई काम का शुरुआत करो तो ये बीच में आएंगे, और अगर सफलता हो गया तब तो तुम्हारे पीछे ही लग जाएंगे, जैसे मानो कि तुम्हारे फैन हो गए हों। तो समाज ऐसी चीज़ ही होती है, सिर्फ सफलता देखती है, सफलता के पीछे मेहनत क्या है, कितनी है, कैसे है, वो कभी नहीं देखती। तो इसलिए लोगों की तो हमें कोई परवाह ही नहीं है, और तू अगर इसमें पड़ गई तो तेरी ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो गई। लेकिन उसने कहा ठीक है यार, लेकिन कैसे यार, ये दो लड़की कैसे यार। कहती है बताते हैं, मेरे कमरे में आ। शीतल फाइनली अपने फैमिली से कहती है कि माँ मैं थोड़ा कोलकाता जाना चाहती हूँ। देखिए ना शिवानी कितनी बार आ चुकी है अपने घर, लेकिन अब हमें भी थोड़ा शिवानी के घर जाना चाहिए। आती है, खाती पीती है, इतना खा के चली गई, कुछ तो इसके बदले का हम खा लें। क्या यहीं अकेले मेरा खाएगी? नहीं नहीं नहीं। इसकी माँ को भी लगता है ठीक है, तलाक हुआ है, बेटी का मूड है, खुश नज़र आ रही है, इसकी खुशी में अब और आग क्यों लगाना, चलो भेज देते हैं। और फाइनली शीतल और शिवानी दोनों कलकत्ता चली जाती हैं। फिर फाइनली कोलकाता जाने के बाद घूमा खाया पिया, जैसे मछली चावल और कोलकाता का अंडा रोल, ये ऐसा कहा जाता है कि सब कोलकाता का डिश है, जो खाना ये सब चीज़ें हैं, मछली चावल वगैरह सब बहुत मन से लोग खाते हैं। फाइनली ये लोग खा पी के घूम के जाते हैं अपने रूम पे, और कहती है शिवानी अब मैं तुझे बताती हूँ कि आपस में लड़कियाँ कैसे। और दोस्तों वहाँ आप समझ सकते हो कि क्या होता होगा, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ, क्योंकि इसको लॉन्ग करने की यही मेरी क्षमता नहीं है। हाँ, तो रूम में पहुंचने के बाद शिवानी ने एक एक करके अपना पूरा कपड़ा उतारा, और ये शीतल देख के शौक हो रही थी। कांपते हुए स्वर में कहा, ये तुम क्या कर रही हो, क्या है ये? वो कहती है सब्र कर यार थोड़ा सा तो। और वो शीतल की तरफ बढ़ी और उसके ऊपर हाथ लगाया तो थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, और कहा अरे ये क्या। फिर भी जैसे तैसे करके उसने भी उसका एक एक करके कपड़ा उतार दिया, और तभी उसने कहा कोई आ गया तो, और लोग क्या कहेंगे। वो कहती है मेरा कमरा है, और मेरी इजाज़त बिना पंछी भी यहाँ पर नहीं मार सकती, इंसान तो बहुत दूर की बात है, और अगर मान लो आ भी गया तो कौन सा कि हमारे पास आ जा रहा है, क्योंकि गेट तो ऑलरेडी हमने बंद कर रखा है। वो कहती है आना, जस्ट ट्राई। शीतल को भी लगा कि चलो एक बार देख लेते हैं, एक लड़की है, आखिर इसको कुछ मिला नहीं, और हो सकता है इसको भी समझने वाला कोई है नहीं, समझते हैं, और एक डॉक्टर भी है तो इस क्षेत्र में इसको नॉलेज भी है, थोड़ा सा देखते हैं इसका अलग अनुभव नया क्या है। फिर कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को फ्लाइंग किस करने लगे, कुछ देर तक चलता रहा, फिर रियल किस हुआ एक दूसरे के साथ। ये लोग काफ़ी देर तक एंजॉय किए, बहुत देर तक, और आम बोलचाल के भाषा में आप उसे सेक्स कह सकते हैं दोस्तों। और दोनों के बीच में मैच्योर सेक्स होने के बाद उसे शांति मिला, और उस दिन रियल मायने में शिवानी को बहुत मज़ा आया था दोस्तों। शिवानी ने तो किसी बॉयफ्रेंड को रखा नहीं था, क्योंकि उसे शीतल पसंद थी, लेकिन शीतल को इसमें कोई मज़ा नहीं आया पहली बार में, क्योंकि उसके पास तो
अशोक का अनुभव था। अशोक बंदा कुछ भी था, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत मन से जुड़ा करता था, तो इसके पास वो अनुभव था। तो इसके आगे ये उसको पहली बार में फीका लगता हुआ समझ में आया। ये सब एंजॉय करने के बाद फिर घूम फिर के ये लोग इलाहाबाद आ गए और शिवानी ने एक दिन ऐसे ही कहा, क्या अब बोल शीतल, हम लोग साथ रह सकते हैं? उसने कहा, हाँ यार, तो ही तो है जो हमें समझ सकती है और इतने दिन से साथ रही है हमारे दुख सुख में हर जगह। बिल्कुल हम लोग साथ रह सकते, लेकिन हाँ एक काम करना, तुम यार अपने कोई भी नियम मेरे ऊपर मत थोपना, क्योंकि हमें गुलामी की ज़िंदगी पसंद नहीं है और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे निजी जीवन में कोई अपना नियम थोपे और हमारी स्वतंत्रता को भंग करे। उसने कहा, किसने कहा ये सब यार? ये क्या बात कर रहे हो? किसने कहा ये सब? वो जीवन भी भला कोई जीवन है जिसमें मजबूरी में रहना पड़ता हो, जिसमें गुलामी हो, जिसमें डर हो? हम लोग स्वतंत्र रहेंगे अपने विचारों के साथ, हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करेंगे, चाहे जैसी भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हों। ये कोई बात थोड़ी होती है किसी के जीवन को कोई कैद करके रख ले और उसे अपने पैर की जूती बना के रख ले और ये मानने लगे कि ये हमारे अधीन है, ये हमारे बिना निसहाय है। ये कोई बात थोड़ी होती है। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और एक बात और, हम अपनी ज़िंदगी शान से जिए हैं, शान से जिएंगे, ठीक है? और हमारे साथ ये इस बात से सिक्योर होके रहो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। लेकिन एक काम करना, मेरे साथ कभी तुम बेवफा मत करना यार, ये कभी मत करना। और मैंने तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा अगर ये कदम उठेगा तो मेरी लाइफ ही तबाह हो जाएगी। दोस्तों, ये सब चीज़ चल ही रहा था कि एक बार फिर ये लोग सेक्स के लिए तैयार होते हैं आपस में उसी रूम में। जब इन लोग का ये काम चरम पर चल ही रहा था, तभी उसकी मम्मी आ गई और दरवाज़ा खटखटाई और लेट खोलने पर कारण पूछी। और जानती हैं दोस्तों, जब ये काम चलता है तो शरीर में एक अलग प्रकार की सुस्ती और पसीना आता है। ऐसी स्थिति में आप जानते ही हैं कि समय पर कोई आ जाए तो थोड़ा सा डर भी चेहरे पर दिखता है। फिर अंदर आने के बाद तो कहा, बेटा ये क्या चल रहा था? तो कहा, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, वो लाइट कट गई थी ना तो पसीना हो गया। तो अब गर्मी है तो अब गर्मी पर किसी की क्या बस। तो उसने भी इग्नोर किया, ठीक है यार, आई गई बात हो गई, कोई बात नहीं। फिर उन लोगों ने कहा, यार थैंक गॉड, आज तो बच ही गए, लाइट ने साथ दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। फिर कहते हैं, कोई बात नहीं यार, चल कर, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तो उसके बाद इन लोग में बीच में अच्छी बॉन्डिंग रही और सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि भाग्य से अधिक ना समय से कम। समय जब जो चीज़ नहीं चाहेगा वो चीज़ नहीं होगा, ये किसी के बस में की बात नहीं। तो एक बार सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक गलती से कुंडी खोला हुआ था, दरवाज़ा चिपका था और इन लोग में एंजॉय चल ही रहा था। तब तक उसकी माँ आ गई बीच में और रंगे हाथ इन दोनों को पकड़ लिया और उसके बाद, अच्छा बेटा, इसीलिए कोलकाता छोड़ के यहाँ आती है और तुम लोग खुल मिल गए हो, तुम्हें बिगाड़ती है ये, इतना बिगाड़ दे कि तुम लोग इतना आपस में रहने लगे हो, पास की फैमिली तक को वक्त नहीं देते हो, बहुत कुछ। लेकिन शीतल ने कहा, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत तरीके से हमें लेने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसने जैसे मानो कि समझने का कोई चांस ही नहीं था। उसने बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानी। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि दो प्यार करने वालों के बीच में कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन ये समझदार समाज के ठेकेदार हैं तो ऐसा संभव है ही नहीं। शीतल की माँ ने शीतल के पापा को बताया ये बात और शीतल के पापा का रिएक्शन था कि बेटा, सारी उम्मीदें तुमसे थी, सब कुछ तुम्हारा अब तक ठीक था, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी, इसकी हम कभी भी अपेक्षा उम्मीद तुमसे नहीं रखे थे कि ये भी तुम करोगी।
लेकिन तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। इस बदतमीज ने तुम्हें बिगाड़ दिया है, इस दुष्ट ने। और उसको जोरदार तमाचा मारते हैं ये शिवानी को। और यही नहीं रुके दोस्तों, ये कहे कि अब आज से इससे कभी नहीं मिलोगे तुम। और शिवानी को बाल पकड़ के धक्के मार के घर से बाहर फेंक दिए और शीतल को कुंडी में बंद कर दिए, दरवाजे में दोस्तों, एक रूम में। फिर शीतल ने उन लोगों को बहुत समझाया, बहुत दरवाज़ा नॉक किया, प्लीज़ खोल दो, प्लीज़ खोल दो, शिवानी मर जाएगी, ऐसा मत करो उसके साथ। लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे दोस्तों। वो कही अगर शिवानी नहीं रही इस दुनिया में तो मैं भी नहीं रहूँगी और आपको एक दिन पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, उनको क्या मालूम कि लेस्बियन और गे भी एक होते हैं। उनको तो सामान्य रिश्ता चाहिए एक लड़की और लड़का का। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों कि एक रिश्ता ही होना बड़ी चीज़ नहीं है। जहाँ भावनाओं का कद्र नहीं हो, जहाँ लोगों को लोग समझने वाले नहीं हो, वहाँ पे बाकी बात ही क्या हो सकती है। और अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अब कुछ तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पे समलैंगिक विवाह कानूनन तौर पे अनिवार्य हो चुका है, जहाँ लोग अपनी मर्जी से चाहें तो कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव, कोई रोक टोक नहीं है। अब ये पता नहीं कब अपने भारत में आएगा या फिर आएगा भी कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन अभी कुछ देशों में ये लागू हो चुका है। फिर ये सब होने के बाद शीतल ने शिवानी को मैसेज किया, देख यार, अब ये सब होने के बाद हो सकता है कि हम लोग दोबारा धरती पर मिल पाएँ या ना मिल पाएँ, तो वहाँ तो हम लोग मिल लेंगे ना। और फिर वहाँ कोई दीवार भी नहीं आएगा। मैं जा रही हूँ, तू भी चली आना यार। वो कहती है, तू क्या बोल रही है यार, तू क्या बोल रही है। और फिर हम लोग आसानी से वहाँ मिलेंगे। लेकिन वो कहती है, नहीं, पहले हम लोग साथ मिलेंगे, उसके बाद जो करना होगा करेंगे। तो जैसे तैसे एक बच्चा उधर भटकता रहता है बाहर, वो शीतल उसे झांसा देती है, बेटे दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगी, ये खिलाऊंगी, वो खिलाऊंगी। तो जैसे तैसे वो दरवाज़ा खोलता है और शीतल अपने घर से भाग जाती है दोस्तों। और वहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले उस शिवानी को फ़ोन किया और कही, तू कहाँ है बता इस समय, मैं घर से आज़ाद हो गई हूँ। वो कहती है, मैं अपने कोलकाता में क्लिनिक में हूँ और काम भी अच्छा नहीं चल रहा यार, तू बता तू कहाँ है। वो कहती है, मैं आ रही हूँ और तुम कॉल ट्राई मत करना। और उसके बाद वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है और दोस्तों एक ट्रेन पकड़ के वहाँ से वो चली जाती है। सुबह होती है और शीतल की माँ उठ के देखती है तो शीतल रूम से गायब। यहाँ तुरंत शीतल के पिता को बात बताती है और आनंद फानंद में दोनों पुलिस दौड़ा देते उसके पीछे। खोजबीन में उसके पैसे हैं, बिजनेस है, तो पैसे की कोई कमी है नहीं। और जब मोटी रकम पुलिस वालों को मिले तो कुत्तों की तरह दौड़ने वाला काम करते हैं कुछ महीनों में। तो वही हुआ। तब तक दोस्तों शीतल शिवानी के पास जा चुकी थी और जैसे ही उसको पता चलता है कि पुलिस हम लोग के पास आने वाले हैं, अब बहुत करीब आने वाले हैं, दोनों के पास साइनाइड की गोली होती है दोस्तों। साइनाइड की गोली ये लोग खा के वहीं पे दम तोड़ देते हैं और पुलिस पता करते करते ये शिवानी के क्लिनिक तक पहुंचते हैं और उसके बाद दोनों के लाश को, और दोस्तों वो लोग जाके कहते हैं, अब इस दुनिया में आपकी बेटी नहीं रही। ये बात सुन के इन दोनों को झटका सा लगता है, लेकिन ये दोनों एक काम तो अच्छी की रहती हैं कि मरने से पहले एक सुसाइड नोट बना के जाती हैं। और दोस्तों बहुत छानबीन करने के बाद पुलिस के हाथ ये साबुत लगा। इसमें लिखा था, हम लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे लेकिन हमारी फैमिली हमारे खिलाफ है और हम लोग यहाँ न मिल पाने के कारण से इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ हम लोग के बीच में कोई ना है और आसानी से मिल सकते हैं। दरअसल लोगों के संबंध में तो हम आपको शुरू में ही बता चुके थे दोस्तों
ये कोई काम अगर आप शुरू करने जाते हैं तो आपका हाथ खींचा जाता है, अगर सफलता हो जाता है तो आपके पीठ पीछे कितनी तारीफें होती है वो आप भी जानते हैं। तो सेम वही चीज़ वहाँ पे भी हुआ और ये दोनों आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। उसकी माँ ने कहा आप ही ने दरवाज़ा बंद किया था, आप ही शिवानी को थप्पड़ मार के धक्के मार के घर से बाहर किए थे, इसी वजह से आज दुनिया में हमारी बेटी नहीं रही। उसके पिता कहते हैं क्या तुमने कुछ नहीं किया, तुमने ही तो आके हमें सूचना दिया था और तुमने ही तो ये करने के लिए कहा था। तभी दोस्तों बाहर में खड़े विनोद ने कहा बस करो यार, ये तुम लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा कि ये सब नौटंकी किसको दिखाना चाहते हो। वो गई जिसके लिए तुम लोग कर रहे हो गई। और उसके पिता से विनोद ने कहा तुमने बिजनेस के अलावा किया ही क्या, हर जगह तुम्हें सौदा ही सौदा नजर आया, बिजनेस किया, एक कभी अच्छा परिवार नहीं बना पाया तूने। आज इतने बड़े सौदागर बन गए कि तुमने जिंदगी को मौत से तक सौदा कर दिया और तुम्हारे कारण तुम्हारी बेटी तो गई ही गई, पर उस फैमिली से जाकर पूछो उसमें भी क्या बीतती होगी। अब हो गई ना तुम्हें तसल्ली, भगवान ने एक ही बेटी दिया था तुम्हें, कोई बेटा भी नहीं था, तब भी तुम उसे अपने मर्जी के हिसाब से काम नहीं करने दिए। शिवानी बहुत अच्छी एक डॉक्टर थी, मैंने भी उससे कई बार दवाएं ली और एक खुराक में ही रामबाण जैसा काम किया। वो बेचारी जब यहाँ आती थी उदास होके आती थी और जब इलाहाबाद में रहती थी तुम्हारी बेटी यानी शीतल के साथ रहती थी तो उसकी प्रसन्नता का मानो कोई ठिकाना ही ना हो, सातों आसमान पर रहती थी जैसे मानो कि। अब मिल गई ना तुम्हें खुशी। फिर शीतल की पुरानी सहेली रितिका थी, कही आंटी जी आपको सुकून मिल गया ना। एक तो आप लोग जबरदस्ती अशोक से उसकी शादी कराए उसके बिना मर्जी के, और जब जैसे तैसे तलाक हुआ और वो अपनी खुशी ढूंढ ही रही थी कि आपको वो भी रास नहीं आई। आपका इंटरफेयर इस हद तक बढ़ा कि वो लोग अपने जिंदगी से तक हाथ धो लिए। यही चाहते थे ना आप? क्यों? आप पुराने ख्यालात में हक होता है, वो आगे अपना कैसे डिसाइड करे। अरे आपको तो 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद चले जाना था, पूरी जिंदगी तो उसे काटनी थी। लेकिन आपको ये बात कहाँ पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग क्षेत्र ऐसा चुने है कि हर जगह सौदा, हर जगह सौदा, हर जगह फायदा, मुनाफा। अब पा गए ना फायदा, चली गई ना जिंदगी से। धिक्कार है आपके ऊपर, आपको जीने का कोई हक नहीं है। और तभी दोस्तों गांव वाले उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं उन दोनों को। तभी वहाँ पुलिस की इंटरफेयर होती है, वो कहता है ओए कोई नहीं मारेगा इन दोनों को, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ और मेरी रहते कोई कुछ नहीं कर सकता। बेहतर है कि सभी लोग पीछे हट जाएं और पुलिस अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेगी। इंस्पेक्टर कहता है मिल गई आप लोगों को शांति ना, छीन ली आप तो जिंदगी ना, हो गई आपको ठंडक, आपको सुकून पड़ गया, आपका कलेजा ठंडा ना। क्या मिला आपको? ये कोई तरीका होता है क्या? जन्म आपने दिया है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि सब आपके हिसाब से हो। और आपने बहुत बड़ा एक गुनाह किया है, आपको पता है कि आपके ये करने से वर्तमान के लोगों का और शिवानी के फैमिली पर क्या बीत रही होगी। चलिए कानून आपको सिखाएगा कि अब आपके साथ क्या होना चाहिए। और दोस्तों वो उन लोगों को ले जाने की तैयारी करता है। वो कहता है ओ तिवारी कैद कर लो इन दोनों को, गाड़ियों में डाल दो, फेंक दो उठा के। चलिए
चलिए। और वो लोग माफ़ी मांगते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी कानून तो कानून होता है, क्योंकि यहाँ पे हत्या के लिए उकसाए जाने पर और जीने का हक छीनने के तमाम ऐसे मुकदमों में इनके ऊपर केस दायर किया गया दोस्तों। जो कि आप जानते हैं कि एक आर्टिकल में आपको यह भी हक दिया जाता है कि आपके जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और उनसे किसी भी स्थिति में आपका जीने का हक नहीं छीना जा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि इमरजेंसी लगने पर भी, जिसे आप करते हैं आपातकाल, उसमें भी जीने का हक नहीं छीना जाता है आपसे। वो अलग बात है कि अभिव्यक्ति की और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पेंशन, प्रोटेस्ट, ऐसी तमाम चीज़ों का अधिकार निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे में जीने का अधिकार किसी भी स्थिति में नहीं छीना जाता है। तमाम ऐसी चीज़ों में मुकदमा दायर करके इन दोनों को ले जाया गया वहाँ से। तो इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेखक विक्की तिवारी, प्रस्तुतकर्ता अभिषेक राय। दोस्तों, समाज की सबसे बड़ी ये कुरीत है, अपने मन मुताबिक कोई भी जोड़ा आगे नहीं बढ़ सकता। पता नहीं क्यों लोगों को दीवार बनने में क्या मज़ा मिलता है, और वहीं जब नहीं रहते हैं तो तमाम उसकी अच्छाइयाँ निकल के आने लगती हैं, लेकिन जब वो समाज में जीवित रहते हैं तो उन्हें जीने नहीं दिया जाता है। एक मुर्दे की लाइन हमको कहीं याद आ रही है दोस्तों ऐसी स्थिति में। वो कहता है कि अभी मैं पड़ा हूँ, सब रो रहे हैं, लेकिन अभी मैं उठ जाऊँ तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। वही स्थिति है दोस्तों। तो कोई भी माता पिता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबकी आज़ादी अपनी होती है। जन्म देना आपका काम है, लेकिन रिश्ते तय करना आपके हक में नहीं है। किसके साथ कब क्या जिए, मरे, क्या करे, कैसे करे, वो अपने हाल पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे विचार से बाकी की लाइफ उन्हीं लोगों को डिसीजन लेनी पड़ती है। और एक बार इस दलदल में फंसने के बाद अनेकों लोगों की लाइफ तबाह हो सकती है। तो मेरे विचार से जहाँ तक हमें लगता है कि ये एक स्वतंत्र विचार का होना चाहिए और स्वतंत्र फैसला लेने देना चाहिए, चाहे वो समलैंगिक हो या फिर नॉर्मल हो। दोस्तों, महिलाओं को पैरों का ज्योति समझा जाता है, और पुरुष बेशक मैं हूँ, लेकिन अगर मैं आज इस विषय पर अपनी बात नहीं रखूँगा तो मेरे स्वाभिमान को चोट लगेगा, और ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि मैं भी अपने शान पे जीना जानता हूँ दोस्तों। और बेशक मैं पुरुष हूँ, लेकिन फिर भी ये बातें हैं तो मैं कहूँगा। पुरुष ये समझते हैं कि महिलाएं उनकी ज्योतियाँ होती हैं और वो घर के अंदर ही होती हैं। अगर स्त्री अपने आप में आ जाए तो क्या से क्या नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी पुरुषों को ये लगता है कि नहीं, स्त्री का कोई पुरुष के आगे अस्तित्व ही नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या है पुरुष प्रधान विश्व में है दोस्तों। महिलाओं को उनके हकों के साथ, उनके अधिकारों के साथ नहीं जीने दिया जाता है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि पुरुषों से कहीं अधिक महिलाएं काम करती हैं, फिर भी उनकी शून्य में ही गिनती रहती है। महिलाओं का सम्मान करें, अपना चरित्र विकसित इस प्रकार करें कि महिलाएं भी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।